हाय गाइज, सक्सेस मंत्रा में आपका स्वागत है। तो गाइज आज आप लोगों के बीच माह महीने का 2022 का करंट अफेयर्स लेकर आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। तो गाइज आज पूरे एक वर्ष का करंट अफेयर्स समाप्त हो गया, जो कि जून से लेकर मई तक पूरे एक वर्ष का करंट अफेयर्स समाप्त हो जाएगा आज। तो गाइज अगर आपने किसी भी महीने का करंट अफेयर्स आपने नहीं देख रखा है तो जाके आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, एवं बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो गाइज शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर बने रहें इस वीडियो के साथ। तो शुरू करते हैं मई महीने का 2022 का करंट अफेयर्स, क्योंकि यह करंट अफेयर्स राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स है। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, जो कि 2 पॉइंट आपका अप्रैल महीने का है, उसको भी देख लेते हैं। 23 अप्रैल 2022 को थल सेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो BS राजू को नियुक्त किया गया है। 23 अप्रैल 2022 को किसने प्रतिष्ठित विटली गोल्ड अवार्ड जीता है? तो जीता है चारुदत्त मिश्रा ने विटली गोल्ड। यहाँ से आपका मई महीने का करंट अफेयर्स शुरू होता है। 1 मई 2022 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो मजदूर दिवस मनाया जाता है। 1 मई 2022 को किस भारतीय अभिनेत्री को 75वें कान फिल्म फेस्टिवल की जूरी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? तो दीपिका पादुकोण को शामिल किया गया है 75वें कान फिल्म फेस्टिवल की जूरी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। अगला पॉइंट, 1 मई 2022 को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% परिवारों को शामिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन बन गया है? तो जम्मू कश्मीर का सांबा जिला बन गया है। अगला पॉइंट, 1 मई 2022 को राजस्थान में मियाँ का बारा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो महेश नगर हॉल्ट रख दिया गया है। जो कि राजस्थान में मियाँ का बारा रेलवे स्टेशन एक जगह का नाम था, एक स्टेशन का नाम था, उसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? महेश नगर हॉल्ट रख दिया गया है। अगला पॉइंट, 1 मई 2022 को टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग 2022 में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा है? तो रहा है ऑस्ट्रेलिया का वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी, जो कि टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग रिपोर्ट के अनुसार। अगला पॉइंट, 2 मई 2022 को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विश्व टूना दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला पॉइंट, 2 मई 2022 को किस देश के लैंडस्केप गार्डन सिटियो बुरले मार्क्स को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो ब्राज़ील को प्राप्त हुआ है। अगला पॉइंट, 2 मई 2022 को किस राज्य के शिक्षा बोर्ड ने सिख इतिहास की 3 किताबों पर प्रतिबंध लगाया है? तो पंजाब की शिक्षा बोर्ड ने सिख इतिहास की 3 किताबों पर प्रतिबंध लगाया है। अगला पॉइंट, 2 मई 2022 को 34वें विदेश सचिव कौन बने हैं? तो बने हैं विनय मोहन क्वात्रा। अगला पॉइंट, 2 मई 2022 को किस राज्य ने जिन बैंक परियोजना को मंजूरी दे दी है? तो महाराष्ट्र ने मंजूरी दे दी है। अगला पॉइंट, 2 मई 2022 को किस राज्य सरकार ने औद्योगिक निवेश नीति में संशोधन किया है? तो किया है हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने औद्योगिक निवेश नीति में संशोधन किया है। अगला पॉइंट, 2 मई 2022 को केंद्रीय खुफिया एजेंसी, जिसे हम बोलते हैं CIA, के पहले मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी कौन नियुक्त हुए हैं? तो नियुक्त हुए हैं नंद मूलचंदानी। अगला पॉइंट, 2 मई 2022 को अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम पर लाइव होने वाला पहला सार्वजनिक बैंक कौन बन गया है? तो बन गया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। अगला पॉइंट, 2 मई 2022 को केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड, जिन्हें हम CBDT का नया चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है? तो संगीता सिंह को नियुक्त किया गया है। अगला पॉइंट, 3 मई को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला पॉइंट, 3 मई 2022 को 20 स्वर्ण पदक के साथ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का विजेता कौन बना? तो जैन यूनिवर्सिटी बना, जो कि कहाँ है? कर्नाटक के बेंगलोर में। अगला पॉइंट, 3 मई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए सलाहकार कौन बने हैं? तो तरुण कपूर बने हैं। अगला पॉइंट, 3 मई 2022 के सूचना अनुसार दुनिया का पहला टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट अर्बन एयर 1
भट्टी पोर्ट कहाँ बनाया गया है? तो ये इंग्लैंड में बनाया गया है। दुनिया का पहला टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट जिनका नाम दिया गया है अर्बन एयर 1 भट्टी पोर्ट, आपका ये इंग्लैंड में बनाया गया है। अगला पॉइंट, 3 मई 2022 को किसे निर्मला देश पांडे स्मृति विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो जनरल तेज कौल को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला पॉइंट, 3 मई 2022 को IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो हर्षदा शरद गरुड़ बनी है। अगला पॉइंट, 3 मई 2022 को इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अल्केश कुमार शर्मा को नियुक्त किया गया है। 4 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया जाता है। 4 मई 2022 को निकोलस पूरन किस देश की क्रिकेट टीम के नए कप्तान बने हैं? तो वे वेस्ट इंडीज के नए कप्तान बने हैं, निकोलस पूरन। अगला पॉइंट, 4 मई 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की है? तो छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री मितान योजना की शुरुआत की है। अगला पॉइंट, 4 मई 2022 को संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता है? तो केरल ने जीता है। 4 मई 2022 को जियो सावन के नए सीईओ कौन बने हैं? तो सहस मल्होत्रा बने हैं। 4 मई 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में देश के पहले इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो पूर्णिया जिले के देश के पहले इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया है। अगला पॉइंट, 5 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस मनाया जाता है। अगला पॉइंट, 5 मई 2022 को दुनिया की नंबर 1 T20 टीम कौन बनी है? तो भारत बन गई है। 5 मई 2022 को किस राज्य सरकार ने जीवहाला नामक विशेष ऋण योजना शुरू की है? तो महाराष्ट्र सरकार ने जीवहाला नामक विशेष ऋण देने की योजना शुरू की है। अगला पॉइंट, 5 मई 2022 को किसने विश्व स्नूकर खिताब जीता है? तो रानी ओ सुलीमान जीता है। 5 मई 2022 को गूगल की नई सार्वजनिक नीति प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अर्चना गुलाटी को नियुक्त किया गया है। 5 मई 2022 को स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा 2022 का खिताब किसने जीता है? तो रियल मैड्रिड यानी उपविजेता जीता है। विजेता आपका रियल मैड्रिड और उपविजेता आपका स्पेनियोल बना है। अगला पॉइंट, 5 मई 2022 को किस कंपनी ने पेट्रोल के साथ मेथनॉल के 15% मिश्रण के साथ M15 पेट्रोल लॉन्च किया है? तो IOCL लॉन्च किया है। अगला पॉइंट, 6 मई 2022 को आई रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया है? तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर के लद्दाख में, जो कि लद्दाख अलग ही केंद्र शासित प्रदेश है, तो लद्दाख में सर्वाधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया है। अगला पॉइंट, 6 मई 2022 को किस देश में दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल सफ़ेद ड्रैगन खोला गया है? तो वियतनाम में खोला गया है। 6 मई 2022 को किसने ट्रेनों में तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन सतर्क चलाया है? तो RPF चलाया है। अगला पॉइंट, 6 मई 2022 को भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब कहाँ स्थापित किया गया है? तो हैदराबाद में किया गया है। 6 मई 2022 को किसे भारतीय वायुसेना का महानिदेशक यानी निरीक्षण एवं सुरक्षा नियुक्त किया गया है? तो एयर मार्शल संजीव कपूर को नियुक्त किया गया है। अगला पॉइंट, 6 मई को द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट किसने जारी की है? तो FAO ने जारी की है। 7 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है। 7 मई 2022 को आई रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर घटकर कितने प्रतिशत रह गई है? तो 2% रह गई है। 7 मई 2022 को किसने अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया है? तो BRO ने मनाया है। अगला पॉइंट, 7 मई 2022 को डिफेंडर यूरोप 2022 और स्विफ्ट रिस्पॉन्स 2022 युद्ध अभ्यास किन देशों के बीच हुआ है? तो NATO देशों के बीच हुआ है। अगला पॉइंट, 7 मई 2022 को 24वें मूक बधिर ओलंपिक में धनुष श्रीकांत ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। 7 मई 2022 को विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सिंथिया रोसेनज़वेग को सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट, 8 मई को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है।
अगला पॉइंट 8 मई 2022 को किस राज्य सरकार ने निथन्ना बीमा योजना के तहत बीमा कवरेज को बढ़ाया है? तो तेलंगाना राज्य सरकार ने निथन्ना बीमा योजना के तहत बीमा कवरेज को बढ़ाया है। अगला पॉइंट 8 मई 2022 को जारी ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यूएसए रहा है, अमेरिका। अगला पॉइंट 8 मई 2022 को मंदी के कारण किस देश में आपातकाल की घोषणा की गई है? तो श्रीलंका में की गई है। अगला पॉइंट 8 मई 2022 को किस प्रदेश ने 2030 तक 15,000 स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए स्टार्टअप नीति पारित की है? तो दिल्ली सरकार ने। अगला पॉइंट 9 मई को किस व्यक्ति की जयंती मनाई गई है? तो गोपाल कृष्ण गोखले की जयंती मनाई गई है। 9 मई 2022 को पुरुष एकल मेडिट ओपन खिताब किसने जीता है? तो कार्लोस अल्काराज ने जीता है। अगला पॉइंट 9 मई 2022 को केंद्रीय खुफिया एजेंसी CIA का पहला मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी CTO किसे नियुक्त किया गया है? तो नंद मूलचंदानी को नियुक्त किया गया है। अगला पॉइंट 9 मई 2022 को किसने 26वीं बार माउंट एवरेस्ट फतह पर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है? तो कामिरीता शेरपा ने तोड़ा है, जो कि नेपाल की रहने वाली है। अगला पॉइंट 9 मई 2022 के सूचना अनुसार चीन में होने वाले 19वें एशियन गेम्स 2022 को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो 2023 के लिए स्थगित कर दिया गया है। अगला पॉइंट 9 मई 2022 को TVS मोटर कंपनी का प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो सुदर्शन वेनी को नियुक्त किया गया है। अगला पॉइंट 10 मई को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो वर्ल्ड ल्यूपस डे के रूप में मनाया जाता है। अगला पॉइंट 10 मई 2022 को किसी ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट सम्मान MBE से सम्मानित किया गया है? तो गुरुस्वामी कृष्णमूर्ति को सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट 10 मई 2022 को 8,000 मीटर से अधिक की 5 चोटियों पर चढ़ने वाली महिला कौन बनी है? तो प्रियंका मोहिते बनी है। अगला पॉइंट 10 मई 2022 को किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना शुरू की है? तो दिल्ली की सरकार ने। अगला पॉइंट 10 मई 2022 को भारत के पहले बायोगैस संचालित EV चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो मुंबई में किया गया है। अगला पॉइंट 10 मई 2022 को किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में मिड डे मील के साथ नाश्ता देने की घोषणा की है? तो तमिलनाडु की सरकार ने। अगला पॉइंट 10 मई 2022 को किस राज्य के सभी पोमई क्षेत्रों को ड्रग फ्री जोन घोषित किया गया है? तो मणिपुर को ड्रग फ्री जोन घोषित किया गया है। 10 मई 2022 को किसने सनवे फॉरमेंट्रा ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो डी गुकेश ने जीता है। अगला पॉइंट 11 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। 11 मई 2022 को पहले खादी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। 11 मई 2022 को किसे मेरीटाइम एंटी करप्शन नेटवर्क का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो राजेश उन्नी को नियुक्त किया गया है। अगला पॉइंट 11 मई 2022 को जारी सूचना अनुसार कहाँ में एक क्रॉसिंग का नाम लता मंगेशकर के नाम पर रखा जाएगा? तो अयोध्या में रखा जाएगा। एक क्रॉसिंग का नाम लता मंगेशकर के नाम पर रखा जाएगा अयोध्या में। अगला पॉइंट 11 मई 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 की शुरुआत की है? तो मध्य प्रदेश की सरकार ने। 11 मई 2022 को कौन 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का वार्षिक राजस्व हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है? तो रिलायंस बन गई है। 11 मई 2022 को किन 4 भारतीयों ने फीचर फोटोग्राफी श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2022 जीता है? तो दानिश सिद्दीकी, जो कि उनको मरणोपरांत मिला है, एवं अदनान आबादी, साना इरशाद, मट्टू और अमित दुबे को ये पुरस्कार मिला है। अगला पॉइंट 12 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 12 मई 2022 को दुनिया के सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है, तो वो बनी है सऊदी अरामको। अगला पॉइंट 12 मई 2022 को किस भारतीय वास्तुकार को प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 सम्मानित किया गया है? तो बालकृष्ण दोषी को सम्मानित किया गया है। 12 मई 2022 को नेटो साइबर सुरक्षा समूह में शामिल होने वाला पहली एशियाई देश कौन बन गया है? तो दक्षिणी कोरिया बन गया है। अगला पॉइंट 12 मई 2022 को भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो राजीव कुमार बने हैं। अगला पॉइंट 12 मई 2022 को किसी विशेष बांग्ला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ममता बनर्जी को बांग्ला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट 12 मई 2022 के सूचना अनुसार किस राज्य के कई हिस्सों में
टमाटर फ्लू के मामले दर्ज किए गए हैं, तो केरल में टमाटर फ्लू के मामले दर्ज किए गए हैं। अगला पॉइंट, 12 मई 2022 को 12वीं AIBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहाँ शुरू की गई है, तो तुर्की में शुरू की गई है। 12 मई 2022 को किस राज्य सरकार ने चारा बिजाई योजना शुरू की है, तो हरियाणा की सरकार ने चारा बिजाई योजना शुरू की है। अगला पॉइंट, 13 मई 2022 को CBSE का अध्यक्ष कौन बना है, तो निधि छिब्बर बना है। 13 मई 2022 को दूसरे वैश्विक कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन 22 का अध्यक्षता किसने की थी, तो जो बाइडेन ने किया था, अमेरिका के राष्ट्रपति। अगला पॉइंट, 13 मई 2022 को किस बैंक ने सीमा पर व्यापार वित्त सेवा शुरू की है, तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने शुरू की है। अगला पॉइंट, 13 मई को भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो संजीव बजाज बने हैं। 13 मई 2022 को त्रिशूर पूरम महोत्सव 2022 कहाँ मनाया गया है, तो केरल में मनाया गया है। 13 मई 2022 को फोर्ब्स की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली एथलीटों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है, तो लियोनल मेसी रहा है सबसे ज़्यादा कमाई करने के एथलीटों की सूची में। अगला पॉइंट, 13 मई को श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो रानिल विक्रमसिंघे बने हैं। 13 मई 2022 को टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है, तो फ्रैंक विल्जेक को दिया गया है। 13 मई 2022 को वनों की कटाई के खिलाफ UNCCD-COP15 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है, तो अदीबजान में किया गया है, जो कि आइवरी कोस्ट में है। आइवरी कोस्ट के अदीबजान में यह आयोजन किया गया है। अगला पॉइंट, 13 मई 2022 को एयर इंडिया के CEO कौन बने हैं, तो कैंपबेल विल्सन बने हैं। 13 मई 2022 को किस देश में बने विश्व के सबसे बड़े ग्लास बॉटम ब्रिज बाक लॉन्ग पैदल यात्री पुल को खोल दिया गया है, तो वियतनाम में बने विश्व के सबसे बड़े ग्लास बॉटम ब्रिज बांग लॉन्ग पैदल यात्री पुल को खोल दिया गया है। अगला पॉइंट, 14 मई 2022 को दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन फुट ब्रिज कहाँ खोला गया है, तो चेक रिपब्लिक में खोला गया है। अगला पॉइंट, 14 मई 2022 को इटालियन कप 2022 किसने जीता है, तो इंटर मिलान ने जीता है। 14 मई 2022 को कहाँ में उत्कर्ष समारोह आयोजित हुआ है, तो गुजरात में उत्कर्ष समारोह आयोजित हुआ है। अगला पॉइंट, 14 मई 2022 को महिला हॉकी एशिया कप 2022 किसने जीता है, तो जापान ने जीता है। 14 मई 2022 को किस केंद्रीय मंत्रालय ने भारत टैप पहल शुरू की है, तो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने भारतीय टैप की पहल शुरू की है। अगला पॉइंट, 14 मई 2022 के सूचनानुसार 34वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल 2027 की मेजबानी कौन देश करेगा, तो मलेशिया करेगा। 14 मई 2022 को किस देश के पूर्व क्रिकेटर एंड्रयू साइमंड्स का निधन सड़क दुर्घटना में हो गया है, तो ऑस्ट्रेलिया के ये पूर्व क्रिकेटर एंड्रयू साइमंड्स का निधन सड़क दुर्घटना में हो गया है। अगला पॉइंट, 14 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। अगला पॉइंट, 15 मई 2022 को फोर्ब्स ग्लोबल 2000 की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाली भारतीय फर्म कौन सी बनी है, तो रिलायंस बनी है। 15 मई 2022 को किसने ह्यूमन रेटेड HS-200 सॉलिड रॉकेट बूस्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, तो ये इसरो ने किया है। अगला पॉइंट, 15 मई 2022 को किसे UAE का नया राष्ट्रपति चुना गया है, तो शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान को चुना गया है। 15 मई 2022 को किसने बालिका सशक्तिकरण मिशन को शुरुआत की है, तो NTPC ने की है। अगला पॉइंट, 15 मई 2022 को किस देश ने पहली बार थॉमस कप जीता है, तो भारत ने जीता है। 15 मई 2022 को मानिक शाह किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में बने हैं, तो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक शाह बने हैं। अगला पॉइंट, 15 मई 2022 को हैदराबाद में राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किसने किया है, तो अमित शाह ने किया है। 16 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है। अगला पॉइंट, 16 मई 2022 को किस राज्य के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व को राज्य का चौथा एवं देश का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, तो ये राजस्थान का है। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व जो कि राज्य का चौथा और देश का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। अगला पॉइंट, 16 मई को किस राज्य ने ई अधिनियम योजना शुरू की है, तो हरियाणा राज्य सरकार ने
ई अधिगम योजना शुरू की है। 16 मई 2022 को किस संस्थान ने नेशनल डाटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो नीति आयोग ने लॉन्च किया है। 16 मई 2022 को किस देश की नर्स अन्ना काबाले दुबा दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नर्स बन गई है? तो केन्या बन गई है। केन्या देश की नर्स अन्ना काबाले दुबा दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नर्स बन गई है। अगला पॉइंट, 16 मई को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो सिक्किम ने मनाया है। 16 मई 2022 को महिला T20 चैलेंज टूर्नामेंट के लिए टाइटल स्पॉन्सरशिप किसने जीता है? तो माई 11 सर्कल ने जीता है। अगला पॉइंट, 16 मई 2022 को रूस की बिजली आपूर्ति कंपनी RAO नार्डिक ने किस देश की विद्युत आपूर्ति पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो फिनलैंड की विद्युत आपूर्ति पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगला पॉइंट, 17 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व दूरसंचार दिवस मनाया जाता है। 17 मई 2022 को हसन शेख मोहम्मद किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो सोमालिया के बने हैं। 17 मई 2022 को RBI ने किसे कार्यकारी निदेशक बनाया है? तो सीताकंठा पटनायक और राजीव रंजन को बनाया है। अगला पॉइंट, 17 मई 2022 को BWF उबेर कप किसने जीता है? तो दक्षिण कोरिया ने जीता है। 17 मई 2022 को टेनिस टूर्नामेंट इटालियन ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ईगा स्विटेक ने जीता है। 17 मई 2022 को एलिजाबेथ बोर्न किस देश के प्रधानमंत्री बनी है? तो फ्रांस के प्रधानमंत्री बनी है। 17 मई 2022 को किसने 2 स्वदेश निर्मित 2 युद्धपोत सूरत और उदयगिरी को भारतीय सेना में शामिल किया गया है? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा ये शामिल किया गया है। अगला पॉइंट, 17 मई 2022 को किस संस्थान ने नैनो बोट्स बनाया है? तो IISc बेंगलुरु ने बनाया है। 18 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। अगला पॉइंट, 18 मई 2022 को गोपाल विट्ठल को किस कंपनी का MD और CEO नियुक्त किया गया है? तो एयरटेल की ओर से गोपाल विट्ठल को कंपनी का MD और CEO नियुक्त किया गया है। 18 मई 2022 को L&T के CEO कौन बने हैं? तो SN सुब्रमण्यम बने हैं। 18 मई 2022 को किसे सर्वोच्च ब्रिटिश मानद पुरस्कार कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर सम्मानित किया गया है? तो अजय पिरामल को सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट, 18 मई 2022 को कौन सा देश जर्मनी को पछाड़ कर चौथे सबसे बड़ा वाहन बाजार बन गया है? तो भारत बन गया है। जर्मनी को छोड़कर देश का चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार बन गया है। अगला पॉइंट, 18 मई 2022 को कहाँ में सुपोषित माँ अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत की गई है? तो कोटा राजस्थान में शुरुआत की गई है। 18 मई 2022 को किसने वंगारी मथाई फॉरेस्ट चैंपियन अवार्ड 2022 जीता है? तो वो जीता है सेसिल नदजेबेट। अगला पॉइंट, 18 मई 2022 को 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 किसने जीता? उड़ीसा ने जीता है। अगला पॉइंट, 18 मई 2022 को किस ब्रिटिश पर्वतारोही ने 16वीं बार माउंट एवरेस्ट का फतह किया है? तो केंटन कुल ने किया है। 18 मई 2022 के जारी सूचना अनुसार 53वां अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव का आयोजन 20 से 28 नवंबर के बीच कहाँ किया गया है? तो गोवा में किया गया है। 18 मई 2022 को BAC का नया अध्यक्ष कौन बने हैं? तो SS मुंद्रा बने हैं। अगला पॉइंट, 18 मई 2022 को 75वां कांस फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो फ्रांस में शुरू हुआ है। अगला पॉइंट, 19 मई 2022 को किसने डुअल मोड लोकोमोटिव नवदूत विकसित किया है? तो पश्चिम मध्य रेलवे ने लोकोमोटिव नवदूत विकसित किया है। अगला पॉइंट, 19 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने राजीव हत्याकांड के किस दोषी को 31 साल बाद रिहा करने का आदेश दिया है? तो AG पिरारी वलन को रिहा करने का आदेश दिया है, पिरारी वलन को। अगला पॉइंट, 19 मई 2022 को कैबिनेट ने जैव ईंधन नीति में संशोधन कर इथेनॉल सम्मिश्रण लक्ष्य को कब तक के लिए बढ़ाया है? तो 2025 से 26 के लिए बढ़ाया है। 19 मई 2022 को किन 2 देशों ने औपचारिक रूप से नाटो गठबंधन में शामिल होने के लिए आवेदन किया है? तो फिनलैंड और स्वीडन ने, दोनों देशों ने नाटो गठबंधन में शामिल होने के लिए आवेदन किया है। अगला पॉइंट, 19 मई 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जनता की शिकायतों के निवारण के लिए लोक मिलनी स्कीम शुरू की है? तो पंजाब राज्य सरकार के मुख्यमंत्री ने जनता की शिकायतों के लिए
जनता के शिकायतों के निवारण के लिए लोक मिलनी स्कीम शुरू की है। अगला पॉइंट, 19 मई 2022 को तमिलनाडु के किस झील को राज्य का 17वां पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है? तो नंजरायन झील को तमिलनाडु राज्य का 17वां पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया। 19 मई 2022 को संपन्न डेफलिम्पिक्स में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो कुल 16 पदक जीते हैं। 19 मई 2022 को किसने विलियम ई कोबी पुरस्कार जीता है? तो वेल्सी मॉर्गन ने जीता है। 19 मई 2022 को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किस देश ने की है? तो चीन ने की है। अगला पॉइंट, 20 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। 20 मई 2022 को 41वां हुनर हाट कहाँ आयोजित हुआ है? तो आगरा में आयोजित हुआ है। 20 मई 2022 को किस राज्य ने पहला सरकारी ओओटी मंच शुरू किया है? तो केरल ने शुरू किया है। 20 मई 2022 को इंडिगो के सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये पीटर एल्बर्ट्स नियुक्त हुए हैं। 20 मई 2022 को टेस्ट मैच में 500 रन बनाने वाले पहले बांग्लादेशी बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो मुशफिकुर रहीम बन गए हैं। अगला पॉइंट, 20 मई 2022 को इंग्लैंड की वाटर बॉल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो मैथ्यू मॉट को नियुक्त किया गया है। 21 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। 21 मई 2022 को किस बैंक ने अमेजन पे के साथ यूपीआई भुगतान करने के लिए समझौता किया है? तो आरबीएल बैंक ने यूपीआई भुगतान के लिए समझौता किया है। अगला पॉइंट, 21 मई 2022 को चर्चा में रहा नेचीपू सुरंग कहाँ है? तो वह अरुणाचल प्रदेश में नेचीपू। 21 मई 2022 को किस इंश्योरेंस कंपनी ने भारत का पहला डेंटल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया है? तो पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी ने भारत का पहला डेंटल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया है। 21 मई 2022 को ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 8वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया है। अगला पॉइंट, 22 मई 2022 को एंथनी अल्बनीज किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री बने हैं एंथनी अल्बनीज। अगला पॉइंट, 22 मई 2022 के सूचना अनुसार किस राज्य ने 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया है? तो गोवा ने कर लिया है। अगला पॉइंट, 22 मई 2022 को किस देश ने अंतरिक्ष टेलीस्कोप के साथ दुनिया के पहले रहने योग्य ग्रह की खोज करने की योजना बनाई है? तो चीन ने बनाई है। अगला पॉइंट, 22 मई 2022 को विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कहाँ में शुरू हुई है? तो दावोस यानी स्विट्जरलैंड के दावोस में शुरू की गई है। 22 मई 2022 को नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने किस हिमालय पर विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया है? तो माउंट एवरेस्ट पर विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित हुआ है। अगला पॉइंट, 22 मई 2022 को किसने यूएई T20 लीग में फ्रेंचाइजी हासिल की है? तो अडानी ग्रुप ने हासिल की है। 23 मई को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विश्व कछुआ दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 मई 2022 को इंफोसिस का MD CEO कौन बने हैं? तो सलील पारेख बने हैं। अगला पॉइंट, 23 मई 2022 को किसने 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो ओडिशा, जो कि कर्नाटक को हराकर 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता है। अगला पॉइंट, 23 मई 2022 को किसने 2022 में दूसरी बार विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराया है? तो आर प्रज्ञानंद को हराया है। अगला पॉइंट, 23 मई 2022 को किस देश की तैराक एरियन टिटमुस ने 400 मीटर फ्रीस्टाइल में विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तैराक एरियन टिटमुस ने 400 मीटर फ्रीस्टाइल में। 23 मई 2022 को किसने स्पेनिश ग्रां प्री जीता है? तो आपका मैक्स वर्स्टेपन ने जीता है। 23 मई 2022 को कौन मंकी पॉक्स के मरीजों के लिए क्वारंटाइन अनिवार्य करने वाला पहला देश बन गया है? तो बेल्जियम बन गया है। अगला पॉइंट, 23 मई 2022 को किसने साई एक्सॉन कमिटेड लीवर अवार्ड जीता है? तो अंजलि पांडे ने जीता है। 23 मई 2022 को मोदी के नए निजी सचिव कौन बने हैं? तो विवेक कुमार बने हैं। 24 मई को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो भारतीय राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है। अगला पॉइंट,
24 मई 2022 को स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में ड्रोन लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो उत्तराखंड बन गया है। 24 मई 2022 को आईपीएल इतिहास में 700 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो शिखर धवन बन गए हैं। 24 मई 2022 को पूर्वी तिमोर के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो जोसे रामोस होर्टा बने हैं। 24 मई 2022 को किसने हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीता है? तो रेना ने जीता है। 24 मई 2022 को टाइम पत्रिका द्वारा 2022 के दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किन 3 भारतीयों को शामिल किया गया है? तो करुणानंदी, गौतम अदानी और खुर्रम परवेज को शामिल किया गया है, जो कि तीनों ये भारतीय हैं। अगला पॉइंट, 24 मई 2022 को भारतीय रेलवे और किस आईआईटी ने भारत का पहला स्वदेशी हाइपर लूप विकसित करने की साझेदारी की है? तो आईआईटी मद्रास के साथ भारत का पहला स्वदेशी हाइपर लूप विकसित करने की साझेदारी की है। अगला पॉइंट, 24 मई 2022 को WEF के ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो जापान रहा है, जबकि भारत का स्थान 54वां था इसमें। अगला पॉइंट, 24 मई 2022 को दिल्ली के उपराज्यपाल कौन बने हैं? तो विनय कुमार सक्सेना बने हैं। 24 मई 2022 को किसने विश्व स्वास्थ्य सभा के 75वें सत्र को संबोधित किया है? तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने 75वें सत्र को संबोधित किया है। अगला पॉइंट, 24 मई 2022 को किस राज्य ने संभव पोर्टल लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने संभव पोर्टल लॉन्च किया है। 24 मई 2022 को इंग्लिश प्रीमियर लीग 2021-22 का खिताब किसने जीता है? तो मैनचेस्टर सिटी ने, जो कि लिवरपूल को पछाड़ कर ये जीता है। अगला पॉइंट, 24 मई 2022 को अप्रैल माह के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो केशव महाराज। पुरुष में एवं महिला में एलिसा हेली को चुना गया है। 25 मई 2022 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व थायराइड जागरूकता दिवस मनाया जाता है। अगला पॉइंट, 25 मई 2022 को सिरुई लिली महोत्सव 22 का आयोजन 2022 का 4था संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो मणिपुर में शुरू हुआ है। 25 मई 2022 को WHO का प्रमुख कौन बने हैं? तो टेड्रोस एडोहोनम घेब्रेयेसस बने हैं। 25 मई 2022 को कहाँ में भारत का पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम शुरू हुआ है? तो उड़ीसा में शुरू हुआ है। 25 मई 2022 को भारत और किस देश की नौसेना के बीच बोंगो सागर अभ्यास का 3रा संस्करण शुरू हुआ है? तो बांग्लादेश में शुरू हुआ है। अगला पॉइंट, 25 मई 2022 को किस राज्य सरकार ने एकीकृत कृषि विकास योजना शुरू की है? तो तमिलनाडु की सरकार ने एकीकृत कृषि विकास योजना शुरू की है। अगला पॉइंट, 25 मई 2022 को किस राज्य सरकार ने 10% वाहनों को इलेक्ट्रिक में बदलने के लिए ईवी नीति अपनाया है? तो त्रिपुरा की सरकार ने 10% वाहनों को इलेक्ट्रिक में बदलने की नीति अपनाया है। अगला पॉइंट, 25 मई 2022 को ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की 7वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने किया है। 25 मई 2022 को बीपीसीआई ने अक्षय ऊर्जा परियोजना के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? तो उत्तराखंड राज्य सरकार के साथ ये समझौता किया है। अगला पॉइंट, 25 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस मनाया जाता है। 26 मई 2022 को किसे WHO की 75वीं हेल्थ असेंबली में पैनल बी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो राजेश भूषण को नियुक्त किया गया है। 26 मई 2022 को अपना जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शहर कौन बन गया है? कोलकाता बन गया है। 26 मई 2022 को किसने वासविक इंडस्ट्रियल रिसर्च अवार्ड 2020 जीता है? तो ए गोपाल कृष्णन ने जीता है। 26 मई 2022 को भारतीय सेना के पहली महिला लड़ाकू एविएटर कौन बन गई है? तो अभिलाषा बराक बन गई है। 26 मई 2022 को परम पोरुल नामक सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो NIT तिरुचिरापल्ली में उद्घाटन किया गया है। अगला पॉइंट, 26 मई 2022 को किसे सर्वोच्च ब्रिटिश सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो किशोर जयरामन को सर्वोच्च ब्रिटिश सम्मान से सम्मानित किया गया है। किशोर जयरामन को। अगला पॉइंट, 26 मई 2022 को महिला विधायकों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया है। 17 मई 2022 को चर्चा में रहा परम योद्धा स्थल कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। अगला पॉइंट, 27 मई 2022 को फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में किसे एक्सीलेंस इन सिनेमा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी को एक्सीलेंस इन सिनेमा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में। अगला पॉइंट 27 मई 2022 को महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो तुर्की रहा है, जबकि दूसरा आयरलैंड एवं तीसरा कनाडा रहा है। 27 मई 2022 को फॉर्च्यून 500 सूची में प्रवेश करने वाली पहली क्रिप्टो कंपनी कौन बन गई है? तो कॉइनबेस बन गई है। 27 मई 2022 को भारत सरकार ने किस वर्ष तक 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो वर्ष 2030 तक 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। 27 मई 2022 को केंद्रीय कोयला मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो भुवनेश्वर में किया गया है। 27 मई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? तो गीतांजलि श्री, जो कि उपन्यास टॉम्ब ऑफ सेंट हेतु के लिए इन्हें बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट 28 मई 2022 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। अगला पॉइंट 28 मई 2022 को भारत के सबसे बड़े भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली, जो कि प्रगति मैदान में किया गया है। अगला पॉइंट 28 मई 2022 को लद्दाख के टुकटुक सेक्टर के किस नदी में वाहन गिरने से 7 जवानों की मौत हो गई है? तो शोक नदी में वाहन गिरने से 7 जवानों की मौत हो गई है। 28 मई 2022 को भारत के पहले लेवेंडर महोत्सव का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किसने किया है? तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया है। अगला पॉइंट 28 मई 2022 को बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? तो पियाली बसाक बन गई है। अगला पॉइंट 28 मई 2022 को CFR अधिकारों को मान्यता देने वाला दूसरा राज्य कौन बन गया है? तो छत्तीसगढ़ बन गया है, छत्तीसगढ़। अगला पॉइंट 28 मई 2022 को कहाँ दुनिया में पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? तो गुजरात के गांधीनगर के इफ्को क्लोल में पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। अगला पॉइंट 28 मई 2022 को IBA एथलीट समिति के अध्यक्ष कौन बनी है? तो लवलीना बोरगोहेन बनी है। अगला पॉइंट 29 मई 2022 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 29 मई 2022 को शुरू हुए 17वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोक्स देश किसे चुना गया है? तो बांग्लादेश को चुना गया है। अगला पॉइंट 29 मई को ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 कहाँ शुरू हुआ है? तो नई दिल्ली में शुरू हुआ है। अगला पॉइंट 29 मई 2022 को IPL 2022 का खिताब किसने जीता है? तो गुजरात ने जीता है, गुजरात टाइटंस ने जीता है राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर। 29 मई 2022 को कांस फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री को गोल्डन आई अवार्ड दिया गया है? तो ऑल दैट ब्रदर्स जो कि निर्देशक हैं, इनके निर्देशक हैं सोनक सेन को यह गोल्डन आई अवार्ड दिया गया है। अगला पॉइंट 29 मई 2022 को किस राज्य को शिक्षा के क्षेत्र में स्कोच अवार्ड मिला है? तो पश्चिम बंगाल राज्य को मिला है शिक्षा के क्षेत्र में। 30 मई 2022 को विश्व व्यापार संगठन की समिति का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो अनवर हुसैन शेख को चुना गया है। अगला पॉइंट 30 मई 2022 को सरकार ने BPCL में कितने फीसदी हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है? तो 53% हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है। अगला पॉइंट 30 मई 2022 को किस राज्य ने विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में मुख्यमंत्री को नियुक्त करने का निर्णय लिया है? तो पश्चिम बंगाल राज्य ने विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में मुख्यमंत्री को नियुक्त करने का निर्णय लिया है। अगला पॉइंट 30 मई 2022 को ISSF जूनियर विश्व कप 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो भारत, जो कि 13 स्वर्ण पदक के साथ 15 सिल्वर के साथ 5 कांस्य के साथ कुल 33 पदक के साथ पहले शीर्ष पर रहा है, पहले स्थान पर रहा है। अगला पॉइंट 31 मई 2022 को भारतीय नौसेना के जहाज INS गोमती को कहाँ से 34 साल बाद सेवा मुक्त किया गया है? तो नेवल कोर्टयार्ड जो कि मुंबई में है, वहाँ से 34 साल बाद सेवा मुक्त किया गया है। अगला पॉइंट 31 मई 2022 को जारी रिपोर्ट के मुताबिक 2021-22 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बन गया है? तो अमेरिका बन गया है। अगला पॉइंट 31 मई 2022 को
उत्तर भारत के पहले औद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो जम्मू कश्मीर के कठुआ में किया गया है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में किया गया है। तो गाइज शुरू से लेकर अंत तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे आपका मई 2022 का करंट अफेयर समाप्त हो गया है। तो गाइज फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।